पहले तो बताइए कि ये क्वार्टर 4 जो है वो थोड़ा वीक रहा है, और कैसे देख रहे हैं? वॉल्यूम्स थोड़ा हाई है ऑफ कोर्स, बट वो जो है उसका असर कुछ बॉटम लाइन में नहीं आ रहा, दिख रहा है। कैसे आप देख रहे हैं? ओवरऑल कैसे नंबर्स को समझाएंगे? तो मैडम, वी हैव हमें देखना है कि तेरा वी हैव बास्केट ऑफ बिजनेसेस. सो ऑफ कोर्स द फ्यू बिजनेसेस हैव डन वेल, और कुछ जो बिजनेस हैं उनमें थोड़ी सी नरमी देखी गई है. तो अगर हम बात करें हमारे तीन बिजनेसेस की, एक तो असेप्टिक पैकेजिंग, उसमें बहुत अच्छा ग्रोथ रहा है इस साल में. हम अगर बात करें फ्लेक्सिबल पैकेजिंग जिसमें होलोग्राफिक फिल्म भी आ जाती है, उसमें भी मॉडेस्ट ग्रोथ मिला है हमें. और अगर हम बात करें फ्लेक्सिबल पैकेजिंग फिल्म्स की, वहां पे थोड़ा सा प्राइसिंग प्रेशर देखा गया है, क्योंकि कुछ नई कैपेसिटीज जो अभी 6 महीने में कमीशन हुई हैं, उनकी वजह से थोड़ा सा प्राइसिंग प्रेशर है. उस वजह से Q4 में थोड़ा सा प्रेशर देखा गया, Q3 में थोड़ा सा प्रेशर देखा गया. बट Q3 से Q4 मच बेटर है हमारे लिए. और अगर हम पूरे सालाना की बात करें, तो पूरे साल में के बेस पे अगर हम अपनी परफॉर्मेंस को देखें, तो हमने इस साल में हाईएस्ट एवर अपना टर्नओवर किया है. हमारा एबिटा जो पिछले साल में करीब 2280 करोड़ था, इस साल थोड़ा सा कम है, 8-9% थोड़ा सा कम है लास्ट 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स के चलते हुए. बट अगर हम सिल्वर शूट देखें इसमें कि जो बिजनेसेस ने अच्छा किया है, और हम देख रहे हैं कि करंट ईयर में भी वो बिजनेसेस और अच्छा कर रहे हैं. और जो पैकेजिंग का बिजनेस है, उसमें डेफिनेटली मई में, जून में हमने बेटर प्राइसिंग ऑलरेडी देखी है, बेटर वॉल्यूम्स देखे हैं. तो आई थिंक एक क्वार्टर और दे दें अगर हम, तो ये बिजनेसेस भी वापस आ जाएंगे, जिसकी वजह से जो अभी रिजल्ट्स में थोड़ी नरमी दिख रही है, वो आपको वो भरपाई हो जाएगी. रिजल्ट्स में बेसिक कमी परफॉर्मेंस की वजह से इतनी नहीं है जितनी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से है. जैसे हमने देखा कि डॉलर स्ट्रेंथ के चलते हुए जिन देशों में हम काम कर रहे हैं, वहाँ की करेंसीज वीक हुई. तो इस साल में हमने करीब 340 करोड़ रुपए का एक्सचेंज लॉस जो है वो हिट किया है. हालांकि वो मोस्टली नॉन कैश है, बट क्योंकि बैलेंस शीट हम फाइनली इंडियन रुपीस में बनाते हैं, बीइंग एन इंडियन कंपनी, तो उसके ट्रांसलेशन की वजह से जो लॉसेस आते हैं जी। वर्सेस लास्ट ईयर, उसकी वजह से मेन इम्पैक्ट है. बिजनेस परफॉर्मेंस अगर हम पूरे साल की देखें, तो एज ए मैनेजमेंट वी आर क्वाइट वेल सेटिस्फाइड. हम्म। अगर हम इंडिया बिजनेस देखें, इंडिया बिजनेस में तो इस साल में हमारा हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है, जी। हाईएस्ट एवर प्रोडक्शन है, हाईएस्ट एवर सेल्स है, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है. तो ओवरऑल में जहां पे चीजें मैंने बताया आपको हिट की हैं, वो मेजरली एक्सचेंज फ्लक्चुएशन की वजह से है, हम्म। जो लार्जली नॉन कैश आइटम है, और उसका कुछ कैश इम्पैक्ट बहुत ही मिनिमल हुँ। है. तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि ऑफ़ कोर्स एक आपने अच्छा परफ़ॉर्मेंस दिया रहा है, लेकिन एक्सचेंज रेट की वजह से एक आपको मार पड़ा है, लेकिन वो काफ़ी बड़ा मार पड़ा है। लेकिन आपने वो भी कहा कि अभी वर्स्ट इज़ बिहाइंड यू, क्योंकि अभी अच्छे आगे क्वार्टर्स आ सकते हैं। लेकिन पिछले अगर टाइम में देखें तो हायर सप्लाई था, डिमांड तब भी लो थी। अभी कौन से ऐसे मैट्रिक्स काम कर रहे हैं? आगे जाके कौन से मैट्रिक्स काम करेंगे? कहाँ आपको उम्मीद है? सो हुआ क्या है कि जब ओवर कैपेसिटी हुआ, तो लोगों के पास में ऑलरेडी ओवर स्टॉकिंग थी. तो कंपनी बायर्स ने थोड़ी परचेजेस डेफर की, बिकॉज उनको सामने नजर आ रहा था कि प्राइसेस अब कम हो रही हैं, क्रूड की प्राइसेस कम हो गई. एक बार जब रशिया इन्वेजन किया था, यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, उस टाइम पे क्रूड बहुत हाई चला गया था. उसके बाद क्रूड एटलीस्ट 70-80% नीचे रिट्रेस कर गया. तो रॉ मटेरियल, पेट्रोलियम रॉ मटेरियल से काफी हमारी प्राइसेस निर्भर करती हैं. तो वो जब नीचे आया और डिमांड सप्लाई की इक्वेशन में थोड़ा सा गैप आया,
तो ऑब्वियसली एवरीबडी वांटेड टू सेल इट्स स्टॉक, तो लोगों के लॉस स्टॉक लॉसेस आए क्योंकि उनका रॉ मटेरियल पहले हायर रेट पे ले रखा था उन्होंने। तो इस वजह के चलते अगर आप देखें Q3 में आया था ज्यादा हिट, बट Q4 में वी डन रीजनेबली वेल। और आगे जो हम अप्रैल मई जून में देख पा रहे हैं कि प्राइसिंग पावर थोड़ी वापस आई है, करीब 10 से 13% के प्रतिशत के आसपास प्राइसेस हमने बेटर हुई हैं मई और जून में। और ये हमें लगता है कि जैसे जैसे ये डिमांड सप्लाई, क्योंकि इंडिया में करीब 10% 11% का ग्रोथ रेट है, तो ये 6 से 8 महीने में जो सप्लाई थोड़ी सी एक्स्ट्रा हुई है, वो जैसे ही अब्सॉर्ब होनी शुरू होती है तो वो प्राइसेस पावर कंपनीज के पास में दोबारा से दाम बढ़ जाते हैं, और यही हम एक देख रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन सर, क्योंकि टाइम कम है, आपका करंट डेट लेवल क्या है? क्योंकि आप एक कैपेसिटी एक्सपेंशन भी कर रहे हैं इंडिया और इजिप्ट में आपके पेट चिप रेजिंग फैसिलिटी के लिए, तो क्या आप मैच कर पाएंगे करंट डेट और एक्स्ट्रा जो कैपेक्स कर रहे हैं वो? तो करंट डेट पिछले साल से अगर हम देखें तो हमारा नेट डेट करीब 450-500 करोड़ रुपए ही सिर्फ बढ़ा है। इसमें हमने धारवाड़ प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, हम इसमें चिप्स में इंडिया में हमारा प्रोजेक्ट काफी एडवांस स्टेज पे है। तो चिप्स तो हमारा खुद का इनपुट है जो हम अभी तक मार्केट से खरीदते हैं, तो उसमें तो डेफिनेटली हमें सामने दिख रहा है कि उसमें हमारी कॉस्ट सेविंग 100% है और हमारी डिपेंडेंसी कम होगी एक्सटर्नल मार्केट्स में। हमने देखा पिछले 3 साल में कोविड के बाद में हमें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, प्रोक्योरमेंट में भी और प्राइसिंग में भी, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो थी वो भी बहुत हाई थी। तो हमने, जब हम अपने आप को इंडस्ट्री से कंपेयर करते हैं, सो वी सफर्ड देयर इन द लास्ट 3 इयर्स, बट हमारा प्रोजेक्ट जो इंडिया में कंप्लीट होने के साथ में और इजिप्ट में कंप्लीट होने के साथ में हमारी 80% जो रिक्वायरमेंट है वो अपने प्लांट से जब मीट होगी तो उससे मार्जिन्स बढ़ेंगे, उससे क्वालिटी बेटर होगी। तो ये इन्वेस्टमेंट जो है ये बाहर मार्केट्स के लिए नहीं है हमारी, ये हम इंटरनली सारा कंज्यूम करने वाले जी हैं। जी सर।